है उस पे हम क्यों अफसोस करते हैं और उस पे हम क्यों किसी को जो है इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। जबकि कहते हैं कि रिस्क का वादा भी अल्लाह ने किया है, उस पे भी लोग कहते हैं कि जी हमारे तो ये तो मेरा काम था, ये तो उसकी वजह से मेरी रोज़ी पे लात पड़ गई, इसकी वजह से मेरा रिस्क चला गया, उसकी वजह से मेरे पैसे रुक गए, इसकी वजह से ये हो गया। जबकि अल्लाह ताला ने जितना आपके नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा और जिस वक्त लिखा है उसी वक्त मिलेगा, ना नसीब से ज्यादा और ना ही वक्त से पहले। जिस दिन हमने इस चीज को अपना ईमान बना लिया कि हमारी मेहनत तो जरूर शामिल है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब जहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा नसीब लिखा है या मैं तुम्हें दूंगा, तो वहाँ पे वो ये भी कह रहा है कि सुबह उठो और रिस्क तलाश करो और रात को सो। वो तमाम जिंदगी गुजारने के तरीके भी बता रहा है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्या हुकूकुल इबाद है, क्या हुकूकुल अल्लाह है, ये तमाम चीज़ें वो बता रहा है। तो उसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि हाँ मेरे हाथ में तुम्हारी तकदीर है या किस्मत है। लेकिन कहते हैं कि दुआओं को अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मतें बदल जाती हैं। आया कि तुम्हारी तकदीर में ही ये लिखा हो कि शायद जब तुम दुआ मांगोगे तब तुम्हारी तकदीर बदलेगी या तुम्हारी ख्वाहिश कोई पूरी होगी। तो जी ये तमाम चीज़ों पे जब हमें इतना ईमान है तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ों में किसी दूसरे को कसूरवार क्यों ठहराते हैं या ये क्यों कहते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से ये हो गया, यूँ हो गया, मुँह हो गया। हमें ये सोच के अपनी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए लिखा था वही हमारे साथ हो रहा है। हो सकता है ये हमारी ही गलतियों का सिला हो जो हमें मिल रहा हो, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को किसी के इस्तात से ज़्यादा या बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। और जी पैसा हो या फिर किसी भी किस्म की कोई आसाइश हो, ये तो आनी जानी चीज़ें होती हैं। असल चीज़ जो होती है जिससे इंसान बिल्कुल ही टूट फूट जाता है वो होते हैं रिश्ते। कोई एक अमीर आदमी, इतना अमीर आदमी जो कि जिस वक्त चाहे जो चीज़ भी खरीद ले, अगर उसके पास रिश्ते ना हो तो वो दुनिया में अकेला होता है, क्योंकि बेजान चीज़ें कभी भी रिश्तों का नेमुल बदल नहीं हो सकती। और एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा ना हो लेकिन प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले रिश्ते हों, हौसला देने वाले, साथ देने वाले, मॉरल सपोर्ट करने वाले लोग हों, जो उसकी तन्हाई में, उसकी परेशानी में, उसकी उदासी में उसका साथ दें, तो वो सबसे दुनिया का अमीर आदमी है। तो आज हम ऐसे रिश्तों की बात कर रहे हैं कि जिनको अल्लाह ने बनाया है, और ऐसे इंसानों की बात कर रहे हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म की कोई कमी तो नहीं रखी, लेकिन जब उनका जोड़ किसी के साथ होता है तो उनमें से कोई एक कमतर लगने लग जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर कोई बहुत ही दुबला आदमी है, पतला सूखा सा, और उसकी बीवी बहुत मोटी हो, जबकि वो अपनी वजह से हुई है, तो और वो जब दोनों साथ खड़े होते हैं तो लगता है कि 10 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उनकी जोड़ी जो है वो अजीब सी लगती है, क्योंकि एक दुबला पतला सा सूखा सा आदमी और एक मोटी सी औरत, और लोग कहते हैं जोड़ी बिल्कुल सूट नहीं कर रही, इतनी मोटी हो गई है, उफ अल्लाह, हाँ ये क्यों सूखता जा रहा है बेचारा, होता है ना ये, हाय पता नहीं क्या काम खाया जा रहा है बच्चे को। लेकिन वो दोनों खुश हैं लेकिन लोग खुश नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, ना उसको अपनी मोटी बीवी से परेशानी, ना उसको अपने दुबले मियाँ से परेशानी है। परेशानी किसको है? आसपास के लोगों को, जिनको कोई काम नहीं है दुनिया में इसके सिवा कि वो कैसा और ये कैसा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे रिश्तों को तबाह करते हैं, बोल बोल के। बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं और बड़ी कामयाब जोड़ियां हैं जिनको हम देखते हैं, चाहे हमारे मुल्क में हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में हो, चाहे हम और आगे मशहूर लोगों को देखें। बहुत सारी ऐसी जोड़ियां हैं जो कि परफेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए देखने में, बजाय इसके कि इंसान के मिजाज ना मिलते हों, आदतें ना मिलती हों, सोचें ना मिलती हों, बजाय इसके अगर आपस में कद काट ना मिलता हो तो चल जाता है। अगर सोच ही ना मिले, मिजाज ही ना मिले, अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, वो जिंदगी मुश्किल होती है एक्चुअली।
क्योंकि हमारे यहाँ अब दिखावा बहुत हो गया है। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, अच्छा जो मैं अपने बारे में कहूंगी, मैं अगर किसी को कह रही हूँ कि यार मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम है, ये बुरी आदत, तो कोई नहीं सुन रहा। सामने बैठे शख्स में पता है धीरे में मसला है, हाँ सही कह रहे हो, हमारी बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करता ना। मैं अपनी कोई प्रॉब्लम भी बताऊंगी ना तो कहेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं। कोई दूसरा कहेगा ना फौरन कान लगाएंगे, अच्छा ये ओहो अच्छा सही बात है, अगले को बताता हूँ यार। हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट खत्म हो गया है, लोगों की कही हुई बातों पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब दो मियाँ बीवी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे उनमें कद काट का फर्क हो, रंग का फर्क हो या कोई भी और फर्क हो, तो वो तो खुश होते हैं, लेकिन जो दूसरा कह रहा होता है ना, लोग उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। मियाँ बीवी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश हैं, दूसरा कह रहा है ये बिल्कुल भी खुश नहीं लगता है ना, हाँ मैं भी ये सोच रही थी, झूठ बोल रही है। ये होता है, क्यों है ऐसा? ऐसा पता नहीं क्यों है। शायद इसलिए कि हम अपने अंदर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीज़ों में महरूम रह जाता है, कहीं रिश्तों में पीछे रह जाता है, कहीं पावर में पीछे रह जाता है, कहीं पैसे में पीछे रह जाता है, कहीं शोहरत में पीछे रह जाता है, कहीं उसकी बातों को सुनने वाला जो है, सुनने वाला कोई नहीं होता है, उसकी बातों को अहमियत देने वाला कोई नहीं होता, उसमें वो पीछे रह जाता है। तो जब कोई इंसान कमतरी का शिकार होता है, जिसको ये पता हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और मैं कमतर हूँ लोगों से, वो इंसान फिर अपने आप को, अपनी कमी को पूरा करने के बजाय दूसरे की खामियों को ढूंढना शुरू कर देता है और उसको इसी में सुकून आना शुरू होता है कि वो ये सोच ले कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी, ये भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसी है, और फिर वो उसकी बुराइयां जो कि वो उसने खुद अज्यूम की हुई होती हैं, वो फिर दूसरों को बताने लग जाता है ताकि दूसरे भी उसको बुरा समझे या उसको कमतर समझे, ताकि उससे फोकस हटके दूसरों पर जाए। ये इंसान के अंदर की अपना कॉम्प्लेक्स होता है। और कुछ ये भी कह सकते हैं हम कि कभी कभी इंसान दूसरों की तकलीफ देख के बहुत खुश होता है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं इसलिए वो ये सब करते हैं। किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी को बुरा कह देना, बिला वजह किसी के बारे में बातें शुरू कर देना। उन मियाँ बीवी का तो बहुत झगड़ा होता है, शक्ल से दोनों खुश नहीं लग रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो फिर फैलाना शुरू करता है, और ये एक्चुअली उसके अपने अंदर की कमी होती है, सामने वाले में कोई कमी नहीं होती। ये अपने अंदर की कमी होती है जिसको वो छुपाने के लिए दूसरे को भी दागदार करना चाहता है कि ये बुरा है, वो खुश नहीं है, वो बदजुबान होगी, वो मियाँ जो है उसका कंजूस होगा। यही तमाम चीज़ें जो हैं लोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो कपल होता है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुश रह रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज़ से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़हनिया मांगी। और आप को भी पता है और मुझे भी पता है, पूरी दुनिया ही जानती है कि ज़िंदगी में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। एक माँ के 6 बच्चे भी अलग अलग होते हैं, किसी में किसी चीज़ की ज़्यादती होती है, किसी में किसी चीज़ की कमी होती है। तो इंसान को कोई भी रिश्ता, फ़र्ज़ करें कि अगर शादी मियाँ बीवी की बात करें कि किसी औरत को अपनी मियाँ की कोई आदत पसंद नहीं है और उस आदत को लेके झगड़ा बढ़ता है और वो कहती है कि मैं तो उसको छोड़ दूंगी, या मियाँ को पसंद नहीं है, मियाँ छोड़ देता है बीवी को, अलहदा हो जाता है या वो उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और फिर उसके बाद वो कोई और शादी करता है तो उसमें कोई और दूसरी औरत में कोई और फॉल्ट होता है या कोई और, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कोई ना कोई कमी हर इंसान में होती है जो कि आपको बर्दाश्त करके, एडजस्ट करके उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आज जो हमारा शो है उन रिश्तों के बारे में है, उन जोड़ियों के बारे में है जो कि मिसमैच हैं, वो जोड़ियां जो कि देखने में जो हैं परफेक्ट नहीं लगती, लेकिन वैसे वो परफेक्ट होती हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनकी नज़रें, उनकी बातें उन लोगों के बीच में दरार डालती हैं। और ये शो जो है हमारा आज का, इस शो को जो डिज़ाइन किया गया वो इसलिए भी किया गया है क्योंकि आज से एक्सप्रेस पे एक नया ड्रामा जो है आप देखना शुरू करेंगे जिसका नाम है मेरे छोटे मियाँ। और आज जो है ये तमाम कास्ट उस ड्रामे की हमारे साथ मौजूद होगी। आज रात 9:05 से वो ड्रामा आप देख सकते हैं। आज उसकी पहली किस्त आएगी और आज उसकी पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी, और ये ड्रामा बेस करता है ऐसी ही जोड़ियों पर जो कि मिसमैच होती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से उनका रिश्ता इतना मजबूत होता है कि लोग उसको देख नहीं पाते और अपनी क्या साराइयाँ करते रहते हैं, उन रिश्तों के बीच में दरार डालते रहते हैं। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होगी मेरे छोटे मियाँ की कास्ट। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
कुछ ऐसे जोड़ों की कि जिनको देख के लोग कहते हैं जोड़ी कुछ जची नहीं। क्यों कहते हैं ये तो लोग ही जानते हैं, लेकिन होता यही है वाकई कि अगर एक तरह से नॉर्मल जोड़ी भी हो तो उसमें भी कहते हैं कि जी लड़का ज्यादा अच्छा है, लड़की ज्यादा। लड़के की माँ जो जिनकी बेटियां होती हैं ना वो माएँ कहती हैं लड़का ज्यादा अच्छा है, और जिनकी बेटियां होती हैं बेटे होते हैं वो माएँ कहती हैं लड़की ज्यादा अच्छी है। क्योंकि उनको ये होता है कि हमारी क्यों नहीं हुई यहाँ पर। तो ये तमाम चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन इस वक्त जिनको मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ, जो कि हमारा ड्रामा आज 9:05 पे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से आप देखेंगे, जिसका नाम है छोटे मियाँ। उसके छोटे मियाँ जो हैं, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उनको बुलाऊं और उनसे पूछूं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे क्या मसाइल आए, क्या परेशानियां आई, लोगों ने क्या क्या हरकतें की उनके साथ कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, दरार आनी शुरू हो गई। और यहाँ पे भी कुछ कपल्स में देख रही हूँ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे तो सब परफेक्ट लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब अल्लाह जाने लोग जो है किस कपल को परफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे तो हर इंसान हर एक में बुराई निकालता रहता है। और मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा कद बहुत छोटा है और सऊद का कद बहुत लंबा है मुझसे। तो सऊद हमेशा ये कहते हैं कि मैंने जब इनको पसंद किया था तो ये बैठी हुई थी। और जिस दिन रस्म वाले दिन मैंने देखा है तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत छोटी है। लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं सकता था। तो जी बजाय इसके कि हम लोगों में ये वाली कमियां देखें कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन काला है, कौन गोरा है, हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दूसरी कोई कमी नहीं रखी हुई। खुदा न खास्ता माजूर नहीं है, देख सकता है, चल सकता है, हाथ पैर चलते फिरते हैं, तमाम हिस्से हैं उसके पास मौजूद। और अगर उनमें से भी किसी चीज की कमी है, फर्ज करें होते हैं लोगों के, कमी हो जाती है, कभी पैदाइशी होती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि इखलाक कैसा है, आदात कैसी हैं, अमल कैसे हैं, ये तमाम चीजें देखनी चाहिए कि इंसान की बजाते खुद जो कैरेक्टर है वो कैसा है। तो मेन चीज वही होती है। तो जी हमारे छोटे मियाँ तैयार हैं, हम उनको बुला सकते हैं क्या, है ना? तो जी हमारे आज के ड्रामे के जो हीरो कहना चाहिए, हीरो है बल्कि वाकई, और अपने घर का हर मर्द अपने घर का हीरो होता है, चाहे छोटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे दुबला हो, चाहे मोटा हो, जैसा भी हो। तो आज हमारे एक्सप्रेस के, हमारे ड्रामे के हीरो जो हैं छोटे मियाँ को, उनको मैं बुला रही हूँ। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा छोटे मियाँ इरफान मदियारा। क्या हाल है, कैसे हैं आप? क्या मेरा कसूर है, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ। हाँ जी छोटे मियाँ, वालेकुम सलाम। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मेरे छोटे मियाँ, सॉरी। आज माशाल्लाह से ड्रामा आप लोगों का शुरू होने वाला है। और कोई भी ड्रामा जब बनता है तो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी कोशिशें होती हैं, बड़ा टाइम लगा हुआ होता है, बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को। और जिस दिन पहली एपिसोड ऑन एयर जा रही होती है तो दिल में बिल्कुल ऐसे लड्डू से फूट रहे होते हैं, तितलियां सी घूम रही होती हैं। और आपका भी यही हाल होगा आज बिल्कुल। और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। बहुत अच्छा प्रोमो है, पूरी दुनिया देख रही है, सबको पसंद भी आ रहा है। आपसे मैं पूछूंगी कि क्या है छोटे मियाँ? छोटे मियाँ हमारे माशरे की अक्कासी करता है। वैसे हम लोग जब रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, हमारी माएँ बहनें तो कहते हैं कि सीरत देखेंगे, सीरत देखेंगे। वो झूठ बोलते हैं
क्योंकि जब जाते हैं रिश्ता लेने तो वो लड़की की सूरत देखते हैं, सीरत भूल जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब हो जाता है रिश्ता तो फिर, क्योंकि हमारे फैसले हम नहीं करने होते हैं, लोग नहीं करते, तो जब आप रिश्ता कर लेते हैं, अब वो लड़का छोटा है लड़की बड़ी है, या मोटा है तो लड़की पतली है, या काला लड़का है तो लड़की गोरी है, वो दोनों आपस में खुश होते हैं। जो दुनिया होती है वो उनको टर्न कर करके और वो नेगेटिविटी पैदा कर देती है। दुनिया कब खुश रहती है? दुनिया में खुश रहती है। कहने दो जो कहती है। उनके टैगलाइन भी यही है, जब दिल ब्राइट है तो सब राइट है, जब आपका दिल खुश है तो सब खुश है। तो सब खुश है। अच्छा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी अभी बात की रिश्तों की और तमाम, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जब शादियां होती हैं तो वो परफेक्ट कपल लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में या तो आदमी का पेट निकल आता है या औरत मोटी हो जाती है और आदमी दुबला ही रह जाता है। तो वो बाद में जाकर जो है ना वो चीजें चेंज होना शुरू। अगर आप शुरू से ही उतना प्यार रखें, हाँ, कि किसी भी हाल में आपको प्यार करना है अपने कपल से, अपनी वाइफ या वाइफ को हस्बैंड से, तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में, अगर आप शुरू से रखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये रोल करते हुए, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई कैरेक्टर कोई भी कर रहे हो किसी भी ड्रामे का, तो हमें बहुत सारे लोग याद आ रहे होते हैं जिनके साथ ये कुछ हो चुका होता है, या हमने देखा होता है, या हमने ऑब्जर्व किया होता है कि आसपास के लोगों में। आपके दिमाग में कितने लोग आए ये कैरेक्टर करते हुए? किस के बारे में आपने सोचा है इसके बेचारे के साथ ये भी होता होगा, अरे ये तो कैरेक्टर बिल्कुल इसके जैसा है? कितने लोग थे आसपास के, दोस्त, मोहल्ले के, रिश्तेदार? मैं सही बताऊं, हाँ। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन कैसर भाई, क्यू फिल्म्स के और यासरा ने मुझे इस तरह से वो कैरेक्टर अपना समझाया कि मुझे एक सीरत बनने में, छोटे मियाँ बनने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सही। तो जब आप बात ही कर रहे हैं तो फिर हम इस ड्रामे के प्रोड्यूसर को बुलाते हैं। पहले भी हमारे शो पे वो आ चुके हैं, बाजी इरशाद जो ड्रामा है वो भी उन्हीं का चल रहा है। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रहे हैं हम कैसर अली को। गए थे स्टूडियो में। अच्छा जी, बाजी इरशाद के बाद अब आपके छोटे मियां। मुझसे मेरा बोला नहीं जा रहा। सबके छोटे मियां नहीं, सबके छोटे मियां। सबके छोटे मियां। क्या सोच के आपने ये स्क्रिप्ट जो है आपने सोचा कि इस पे मैं ड्रामा बनाऊं? असल में क्या कॉन्सेप्ट था और स्क्रिप्ट लिखवाया गया? नहीं, स्टेप ये कि हम सब मिलके एक मुस्तकिल एक तनकीद कर रहे होते हैं कि एक ही तरह के ड्रामे, सास बहू, नंद भाभी, तो ज़रूरत इस बात की थी कि कोई एक स्टेप लिया जाए। और माशरे का ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी मसला है कि हमने अपने जेनरिक प्रोमो के अंदर भी सबसे पहले यही इस्टेब्लिश किया है कि जब भी हमसे पूछा जाए ना कि रिश्ते सूरत पे होने चाहिए या सीरत पे, तो हमारा ठग से जवाब होता है सीरत पे। सीरत। और फिर हमारी लाइन भी यही है कि जब रिश्ता चुनने की बारी आती है तो हर एक को लड़की गोरी चाहिए, चांद सी लड़की चाहिए, बेटा चाहे काजल जैसा काला हो। तो लड़का पढ़ा लिखा चाहिए, चीजें ऐसी चाहिए। तो नहीं, और लड़का पढ़ा लिखा नहीं मांगते, गाड़ी अपनी हो, घर हो, पैसा हो, ये मांगते हैं अब तो। लेकिन वो भी लड़का नहीं होता ना, अंकल ही होता। सही बात है। तो इसलिए जरूरी ये था कि बहुत जो इस वक्त माशरे का एक बुनियादी मसला है कि बहुत सारी लड़कियों की एज निकले जा रही है शादी की, इस वजह से कि उन्हें परफेक्ट नहीं मिल रहे। और इसी तरह बहुत सारी शादियां रुकी हुई हैं हमारे यहाँ माशरे में। तो हमारा एक स्टेप था, हमारी कहानी के रुख भी दो हैं। हमारे दो कपल्स हैं, जिसमें एक कपल के साथ इशू ये है कि वहाँ लड़के की उम्र 25 साल है और लड़की की उम्र 35 साल है। और दूसरे कपल के साथ इशू ये है कि लड़के की हाइट
लड़की की हाइट के मुकाबले में 5-6 इंच छोटी है। यानी कि लड़की जो है एक कपल, एक जो छोटे मियाँ, एक्चुअल जो छोटे मियाँ हैं आपके, यानी कि छोटे भाई हैं आपके, वो भी छोटे मियाँ हैं और आप भी छोटे मियाँ जी, हैं। आप जी। कद में छोटे, वो उम्र में छोटे हैं, जी, है ना? इसलिए यही नाम हुआ मेरे ना? छोटे मियाँ। छोटे मियाँ। तो जी दो भाई हैं, एक कद में छोटे हैं और एक उम्र में छोटे हैं, यानी कि दोनों छोटे हैं। अच्छा, इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी एक थोड़ा सा वो है, मेरी 2 जिठानियाँ हैं, ठीक है। एक बड़ी समीना, एक छोटी समीना। अच्छा, जो बड़ी समीना है वो एक्चुअली छोटी है और जो छोटी समीना है वो रिश्ते में बड़ी है। तो ये दोनों मेरी जिठानियां हैं, एक बड़ी समीना और एक छोटी समीना। मुझे अभी तक, मेरी शादी को 11 साल हो गए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया बड़ी वाली कौन सी, छोटी वाली कौन सी है। मैं बस समीना कह देती हूँ। और इसी तरह इनकी जो 2 बहनों से शादी हुई है, बिल्कुल है। और जो 2 बहनें हैं उनमें से छोटे मियाँ के हिस्से में जो है वो छोटी बहन आ गई हैं, जबकि छोटे मियाँ बड़े हैं उम्र में, बिल्कुल छोटे भाई से। जी जी जी। और छोटे भाई के हिस्से में जो वो बड़ी बहन आ गई हैं, जो कि उनसे उम्र में बड़ी हैं, जो कि इनके साथ होना चाहिए था जोड़। अब लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही भाई, ये बड़ा मसला है लोगों का। ना सिर्फ लोगों को ये बात हजम हो रही है, बल्कि जो समदन है, हाँ। वो जब सलामी देने के लिए आती हैं तो वो आपस में लड़ रही है कि मैं बड़ी बहू को दूं, तो वो कहती है नहीं, तुम मेरी बड़ी बेटी को दो, अच्छा। क्योंकि वहाँ भी कंफ्यूजन है। हाँ। बड़ी बहू छोटी बहू है, छोटी बहू बड़ी बहू है। हाँ, वाह वाह, ये हुई ना बात। यही जैसे मैंने कहा छोटी समीना बड़ी समीना, समझ ही नहीं आता कौन है। अच्छा जी, हमारे छोटे मियाँ का जो नाम है इस ड्रामे में वो है सीरत, और इनकी सीरत की जो सूरत है उनको हम बुलाएंगे, इनकी पत्नी को, बेगम को बुलाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाहिर आपको इंतजार तो करना पड़ेगा, सबको एक साथ थोड़ी हम दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा इंतजार भी कराएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ड्रामे की बाकी कास्ट को और बाकी टीम को हम बुलाएंगे। और ये ड्रामा मैं फिर बताती चलूँ, आज रात 9:05 पर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर देखते रहेंगे, जिसका नाम है मेरे छोटे मियाँ। लेते एक छोटी सी ब्रेक। तुम्हें जूते पॉलिश करने का कहा था, तुमने शर्ट भी प्रेस नहीं की है। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे। जी तुम पहले शावर ले लो। आप शावर ले लें, आप शावर ले लें। पहले आप प्रैक्टिस कर लें। तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, 10 सालों का फर्क कभी कम नहीं होगा। हमारे माशरे में अगर लड़की का कद 5 इंच बड़ा हो या लड़की की उम्र 10 साल ज्यादा हो तो कहते हैं ना बाबा ना, ये रिश्ता नहीं चलेगा। छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। वापस आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। कौन हमसे बात करेगा? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे ऑड कपल्स देखे हैं कि लड़की लंबी हो और लड़का छोटा हो, और लड़का लंबा हो या लड़की छोटी हो। हाँ जी, कौन बात करेगा? माइक दे दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ और मुझे बहुत शौक था आपके शो में आने का। आज मैं आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तो मैं रिश्ते करवाती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत फेस करती हूँ कि मैं जब भी किसी को, लड़के वालों को लड़की दिखाने जाती हूँ तो उनको पहले तो खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके जब देखते हैं तो हमेशा यही कहते हैं ये इसका कद छोटा है, ये लंबी है, या ये काली है, ये मोटी है। और इतने रिश्ते देखते हैं लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी भी बेटियाँ हैं। और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बाज़ औक़ात मैं छोड़ती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम ही छोड़ दूँ। अच्छा जी, तो ये चीज बहुत ज्यादा है कि इखलाक देखना चाहिए, बेजोड़ सीरत रिश्ते देखनी कराए कभी चाहिए। आपने? लंबे छोटे बेजोड़ रिश्ते कराए कभी? जैसे कि हम बात हाँ कर रहे हैं। करवाएं, बिल्कुल करवाएं जी। बाज लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें कोई एतराज नहीं है, इसकी सीरत अच्छी है, इसका इखलाक अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खूबसूरती मांगते हैं। वो कहते हैं हमें सिर्फ खूबसूरती चाहिए, हमें सिर्फ ब्यूटी चाहिए, चाहे वो लड़की कुछ भी हो। अच्छा, ब्यूटी मांगते हैं। हाँ जी, ज्यादातर ये चीज़ लोग गलत ऐसे ही है। हैं। और आज हमारे शो में जिस ड्रामे की कास्ट है मेरे छोटे मियाँ की, तो उसमें वो छोटे, एक तो कद के हिसाब से भी छोटे हैं और उनकी बेगम जरा उनसे लंबी है। तो बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो बेचारे
अपनी बेगमात को हील भी नहीं पहनने देते। और ऐसे हमारे शोबिस में भी काफी लोग हैं जिनकी शादियां हुई हुई हैं, जो वो छोटे तो नहीं है लेकिन बराबर है, लेकिन जब हील्स पहन लेती हैं खवातीन तो वो उनसे लंबी लगने लग जाती हैं और फिर उनको घबराहट शुरू हो जाती है। वो कहते हैं भाई हील मत पहना करो मेरे साथ चलते हुए, ऐसे ही चला करो सीधे चप्पलों में, कोई जरूरत नहीं हील पहनने की। तो ये हमारा आज का जो हमारे छोटे मियाँ का जो मसला है वो भी यही है कि बेगम जरा उनसे कद में थोड़ी बड़ी हैं और वो कद में छोटे हैं, और उनको कद में छोटा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिंदगी में वो हम बताएंगे। और उनकी जो बेगम है उनके बारे में बताते चलूं कि उनको 1 साल का अरसा हुआ है इस फील्ड में, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने जो है अपनी जगह बना ली है, 4 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। और हमारे छोटे मियाँ की जो बेगम है उनको मैं बुला रही हूँ, पहली दफा हमारे शो में आ रही हैं और बड़ा जोरदार इस्तकबाल कीजिएगा। ड्रामे में तो नाम है सूरत, लेकिन वैसे उनका नाम है नम्रा शाहिद। छोटे मियाँ 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 की बड़ी बेगम, कैसा लगा ये प्ले करके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इतना बड़ा मसला है ये हमारे मासूस का, हमारे माशरे का कि जी बेजोड़ शादियां और लोग खुश हों, लेकिन लोग तो खैर कभी खुश नहीं होते। आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट कपल को देख के भी खुश नहीं होते। उसने भी नाक में कही है, नाक पे दाना निकला हुआ है मुझे थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, एक आंख थोड़ी सी छोटी है, ऐसा होता है। तो क्या एक्सपीरियंस किया इस ड्रामे को करते वक्त? काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया और बहुत खुशी हुई सबके साथ काम करके। माशाल्लाह बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही फान मोतीवाला के साथ, और जो चीज़ें हम अपने ड्रामा के थ्रू शो करवाना चाहते हैं आई होप सबको समझ में आए और ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लगे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि परफेक्ट लोग किसी को नहीं समझते, कोई कपल किसी को परफेक्ट नहीं लगता, और परफेक्ट तो इंसान होता ही नहीं है ना, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें ये चीज़ समझनी है, ये नहीं समझ में आता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी खामी ज़रूर होती है, तो हमें ये चीज़ समझनी है और हमें इस चीज़ को लोगों से एक्सेप्ट करवाना है। तो इसलिए हमने ये मेरे छोटे मियाँ ड्रामा है, और प्लीज सब जरूर देखिएगा और इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बोल सकती मेरे छोटे मेरे छोटे मियाँ। अच्छा, जैसे कि आप लोगों का प्रोमो अभी हम देख रहे थे, तो उसमें वो ये उस पे खड़े हुए, स्टूल पे खड़े हुए, और स्टूल पे खड़े होने के बाद इनके बराबर आ रहे हैं। हम लोग जब शूट करते हैं तो मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे जो को आर्टिस्ट होता है वो एक्चुअली लंबा होता है और लोगों को पता ही नहीं, इतने रोने वाले डायलॉग्स और नीचे पटरे पे खड़े होकर बोल रही होती हूँ मैं या स्टूल पे खड़ी हुई होती हूँ, बिल्कुल हो रहा है, और वो मूड ही नहीं बन रहा होता ना कि भाई रोना है, आंसू निकालने हैं, और खड़ी हूँ मैं स्टूल के ऊपर, सामने सलमान खड़ा है, मेरे सलमान सईद मेरे साथ है, माशाल्लाह वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा है, और मैं बिल्कुल ही जब मैं खड़ी होती हूँ उसके यहाँ पर आती हूँ, तो वो मुझे जब ओटी करना होता है तो वो करना पड़ता है। तो वो बड़ा मसला होता है इन चीजों का। तो मैं सोचती हूँ कि उस जब बहुत दफा मेरे दिमाग में ये चीज आई है कि मैं सोचती हूँ कि अगर 1-2 दफा मुझे उसने छेड़ा भी ना, छोटी इधर आ जाओ छोटी, तो मैंने कहा फर्ज करो तुम्हारी शादी किसी छोटी लड़की से हो गई, तुम क्या करोगे फिर यही होता है ना, ये सोचता है। तो चल जाता है, हाँ, छोटा लड़का हो ना, शौहर अगर हाँ, छोटा हो ना, तो वो जो दुनिया वाले होते हैं वो बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। कद में, लेकिन पता है आप क्या कर सकते हैं? हाँ। आपके पास बड़ी अच्छी बात है, आप ये कह सकते हैं कोई बात नहीं, मैं कद में छोटा हूँ तो क्या हुआ, हर एक को सर उठा कर देखता हूँ, तुम लोग मुझे सर झुका के देखते हो ऐसे होते थे कि मेरा सर झुक जाता था, क्योंकि मेरे साथ जितने भी हैं, मेरा बॉस जीएम जो बना हुआ है ज़ैन अफजल, वो भी लंबा, फिर जलाल एक फैशन इम्तियाज, वो भी लंबा, तो मैं सबके साथ यूं ही आ रहा हूँ ना, गर्दन दर्द, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ तो भी गर्दन यूं ही रह गई है, गर्दन यूं ही रह गई, लेकिन ये नजरें झुका के बात कर। अच्छा जी, अब हम जो कहते हैं कि जी कैप्टन ऑफ द शिप को हम चाहते हैं कि हम उनको यहाँ पर बुलाएं, और उनके बारे में यही कहूँगी कि उन्होंने काफ़ी अरसे बड़ी मेहनत की है, और असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि असिस्ट करना जो है एक बड़ा मुश्किल काम होता है, और जितने भी भंड होते हैं, जितने भी वो सब मसले मसाइल होते हैं, सारे असिस्टेंट पे डाल दिए जाते हैं और असिस्टेंट के ऊपर ही सारे मसाइल आते हैं। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें, उनकी लगन ने यहाँ तक उनको पहुँचाया है,
काफ़ी अरसे तक उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब की और इतनी अच्छी की कि आज उनका अपना डायरेक्ट किया हुआ पहला प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ईयर जाएगा आज रात एक्सप्रेस पर 9:05 पर और कल रात एक्सप्रेस पर 9:05 पर आप ये ड्रामा देख सकेंगे जिसका नाम है छोटे मियाँ और उसके डायरेक्टर को मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में एमआर सुहेल। छोटे मियां 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 हंसते हैं रोते हैं। कैसे हैं अमर आप? पहला प्रोजेक्ट आपका माशाल्लाह से ऑन एयर पहला जा रहा है जी। तो क्या दिल में लड्डू फूट रहे हैं? फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि पेपर पूरा किया और फेल होने का बहुत डर है। रिजल्ट रात को आएगा 9:05। 9:04 तक ये हमारी बेबी थी। 9:05 पे हम पब्लिक के सामने जी हमारे एक सेट पे जुमला होता था कि बेटी अभी बाप के घर पे 9:05 पे वो रुखसत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। फिर हमें रिश्ता निभाना है जी हर बुध और जुमेरात। बिल्कुल। अच्छा ये ड्रामा करते हुए आपको क्या जाहिर है इतना अरसा आपने असिस्ट किया और असिस्टेंट भी आधा डायरेक्टर ही होता है और ज़्यादातर बल्कि उसी के ऊपर सारे काम होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे किरदार। ये कहानी किस तरह डिफरेंट लगी आपको? ये कहानी इस तरीके से डिफरेंट लगी क्योंकि कोई सास बहू रोना पिटना नन भावज और कोई ऐसी कहानी जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से असिस्ट करता आ रहा हूँ वैसी कहानी नहीं थी। नहीं। कैसर भाई ने जब बुलाया मुझे और वैसे तो मैं कैसर भाई के साथ पिछले 5-6 साल से हूँ और समझ लें इन्होंने पाल के बड़ा किया है और सीन कुछ ऐसा था कि इन्होंने बुलाया और बताया कि ऑड कपल्स की कहानी है कुछ डिफरेंट है ये करना है वो करना है। मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा वाली गेम थी मेरी। अब चक्कर ये था कि प्रॉपर काम भी करना है और डिटेल्ड वर्क सारी चीज़ें तो बहुत मुझे मुश्किलात इसलिए हुई क्योंकि मेरे साथ सीनियर काफ़ी कवि साहब दुर्दाना भट्ट इरफान भाई सुजैन फातिमा काफ़ी लोग थे तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरी एज छोटी फिर वो एक प्रोड्यूसर को भी डर होता है कि यार क्या एज छोटी किए जा रहे हैं और क्या फर्क नहीं होता है ना आजकल नहीं होता है कि डायरेक्टर के नाम आगे बड़ा डायरेक्टर होगा कोई एज मोटा वो वाला हॉल सब नहीं तो बहुत छोटे डायरेक्टर है ऐसी बात नहीं तो है। बस अब कैसे भाई ने ये बताया सारी चीजें और फिर हमने स्टार्ट लिया और आज आप लोग देखिए कोई ऐसा सीन जो बिल्कुल फंस गया हो जो हो ही नहीं रहा हो? कोई बहुत सारे सीन्स थे ऐसे टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग प्ले है। अब वो आप देखेंगे तो वो जो एक टर्कॉइस का एक चक्कर है जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था बहुत कि चैलेंजिंग था। हर फ्रेम में आपको टर्कॉइस कलर मिलेगा। जब आप ड्रामा देखेंगे तो हर फ्रेम में और वो रखा हुआ नहीं होगा लगेगा नहीं कि रखा हुआ है वो जरूरत होगा सीन की। उसकी वजह एक थीम है हमारी ड्रामे थीम है, की एक कैसर थीम भाई है का एक आइडिया एक है। और कुछ नया असल पेश में किया है। इसमें एक ये करने की कोशिश की है कि हम जब भी अमूमन किसी भी प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो उसका एक ब्रांडिंग का एक स्टाइल है उसकी एक कलर थीम होती है। चैनल्स की भी कलर हाँ चैनल्स की भी कलर थीम लोगो होती होता है लोगो होता है और वो उसी पे सब कुछ डिज़ाइन होता है। इवन के आप एवरीडे ले लें मोबिलिक इंडिगो ले लें कोई भी लें तो उसकी एक अपनी कलर थीम है। तो हमने जब अपनी इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया तो इसकी जो कलर थीम है वो टर्कॉइस ग्रीन रखी। सही। तो वो आप किसी भी फ्रेम में देखेंगे तो वो उससे होता ये है कि आपको एफपीसी में चलते हुए एक प्रोडक्ट लगती है जिसके अंदर एक खास स्पेसिफिक कलर है। सही। तो उससे व्यूअर को कंफ्यूजन नहीं होती कि यार मतलब ये मैं कोई क्योंकि एक्टर तो सेम होते हैं कवि साहब दूसरे ड्रामे में भी आ रहे होंगे दुर्गाना आपा भी होंगी जावेद जमाल भी होंगे। डिफरेंट करने की कोशिश। हाँ तो एक ये रखने की और कोई भी चीज मिल पड़े तो वो आंखों को हमेशा अच्छी लगती है। बिल्कुल। और अच्छा जी हमारी तो इतनी आदत हो गई हम घर भी जाते हैं तो चेक करते हैं कोई कोई झूल है रहे ना। होते अच्छा जी एक छोटे मियाँ तो यहाँ पर मौजूद है जो कि कद में छोटे हैं दूसरे छोटे मियाँ जो कि उम्र में छोटे हैं उनको हम बुलाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे
हमारे साथ मौजूद है आज मेरे छोटे मियाँ की कास्ट, हम सबके छोटे मियाँ की कास्ट, वो ड्रामा जो कि आज से ऑन एयर जाएगा 9:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पे। आप देख सकेंगे आज और कल, यानी कि बुध और जुमेरात की रात, हर बुध और जुमेरात की रात 9:05 पर। छोटे मियाँ के कैरेक्टर से हमने आपको मिलाया जिनका कद छोटा है और उनकी बीवी का कद बड़ा है, यानी कि लंबा है। एक तो कपल ये हो गया। जो दूसरे छोटे मियाँ हैं वो उम्र में बेगम से छोटे हैं और उनकी बेगम जो है यानी कि उम्र में उनसे बड़ी हैं, लेकिन वो इनसे भी उम्र में छोटे हैं और अपनी बेगम से भी उम्र में छोटे हैं। यानी कि एक जगह तो आ गया कद काट का हिसाब किताब के जी ये बेजोड़ जोड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें जो छोटे मियाँ हैं उनका कद छोटा है, उनकी बेगम का कद लंबा है। लेकिन दूसरी जो बेजोड़ जोड़ी हम बुला रहे हैं वो देखने में तो जोड़ वाली लगती है, लेकिन उसमें है उम्र के मसले, क्योंकि उसमें जो छोटे मियाँ हैं वो उम्र में अपनी बेगम से छोटे हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में सुज़ैन, फातिमा एंड अब्दुल वहाब। छोटे मियाँ 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 हंसते हैं रोते हैं रिश्ते अजीब हैं, हंसते हैं रोते हैं रिश्ते अजीब हैं, सोचों से दूर है प्यारी लग रही है बहुत, माशाल्लाह। अच्छा जी छोटे मियाँ, कैसा लग रहा है बड़ी उम्र की औरत से शादी करके? बड़ी उम्र की लड़की से अम्मी अम्मी तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं वैसे स्टोरी की पूछ रही हूँ। सीरियस हो गया ना, सीरियस हो गया। मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ। वैसे तो अच्छा ही लग रहा होगा। सुज़ैन साथ बैठी है, जाहिर है। स्टोरी में क्या कैरेक्टर के बताएं, अपना कैरेक्टर में क्या परेशानियाँ, क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या मसाइल है? मसाइल शुरू में तो मेरे छोटे मियाँ बहुत लाडला भाई, बहुत ही ज़्यादा, बहनों का लाडला और सूरत का बेस्ट फ्रेंड। सुज़ैन से प्यार हो जाता और फिर यही होता है कि सुज़ैन को पाना ही पाना है। पूरी स्टोरी नहीं बतानी, पूरी स्टोरी नहीं बतानी। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों ट्रैक्स हैं। जैसा इनकी हाइट का है तो यहाँ पे एज का है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने का था कि एज डिफरेंस या हाइट वाइट से कोई इशू नहीं होता जब तक आपका दिमाग फ्रेश है या आपके जहन में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है कि नहीं जो हमारे यहाँ पे कराची में या हमारी जो क्या बोलेंगे माशरे में इस चीज़ को कहा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस ड्रामे को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो सबकी मेहनत है आप लोगों को नज़र आएगी और एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, अगर हम लॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, तो एज डिफरेंस हो गया या हाइट में प्रॉब्लम शुरू हो गई और ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं, लेकिन लोगों को चैन नहीं। बड़े बेचैन लोग हैं, अल्लाह की कसम, बड़े बेचैन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपने तो जरा सा भी अपनी तरफ तो बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन दूसरों पे, और ये बहुत मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे माशरे में वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल है। अगर परफेक्ट कपल भी होगा ना, उसमें भी पता क्या कहेंगे, फीकी हंसी थी, कोई तो गड़बड़ है, लड़के आए हुए थे। हाँ होता है ना ऐसा। या और कुछ नहीं तो शौहर को कह देंगे भाई तुम्हारी बहन की शादी में हमें नहीं लग रहा कि तुम्हारी बीवी खुश है, चाहे वो बेचारी बीमार हो, परेशानी हो, तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रही हो, तो कुछ ना कुछ मसाइल। तो इसमें भी ऐसे ही मसाइल हैं आपके ड्रामे में कि लोगों की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। असल में इसी बात को ही लेके कि हमारा जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, जो छोटे में है, वो बुनियादी बात ये है कि वो एक इतना अच्छा इंसान है कि जिसने अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी बहनों को पाला, अपनी फैमिली को लेकर चला, और उसने अब तक शादी नहीं की थी उन सब के लिए। अच्छा, जब अब उसकी शादी हुई है, सवाल ये था जो हमारी कहानी का एक सेंट्रल आइडिया कि माशरे ने उसे इतना पिन करना शुरू किया, इतना पिन करना शुरू किया कि एक इंतहाई पॉजिटिव शख्स जो हर चीज़ को मुस्बत अंदाज में देखता था, ज़िंदगी को उस रुख से देखता था, आखिरकार वो भी इतना तंग और दुखी हो गया। और फिर आगे उसने क्या कुछ किया वो तो नहीं बताना हमने, ठीक है, लेकिन चूंकि तकलीफ दे बात ये थी कि हम माशरे के उन पॉजिटिव लोगों को भी अपनी उस टॉन्ट से, अपने उस सख्त जुमले से इतनी तकलीफ दे देते हैं कि वो
माशरे के लिए एक मसला बन जाता है। बिल्कुल। तो इस कहानी के अंदर भी यही था कि अगर हम में से सिर्फ कोई भी शख्स इस बात को समझ लेता है कि यार एज फार एज कपल कंसर्न वो खुश है ना, तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन लोग खुश होते नहीं जैसे हैं। भाई समझा रहे हैं ना, इस तरह रोज समझा देते हैं। और जिस अभी ग्लेर है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब आप फील करने लगते हैं ना, तो फिर आपको परफॉर्म करने में इतना आसान लगता है। वो अल्लाह ताला की मदद और फिर भरोसा इनका, पूरी टीम का। हमारा एक स्पॉट बॉय असलम भाई है, वहां से लेके एसोसिएट जितने भी लोग हैं वो इतने इन्वॉल्व होते हैं। कहते हैं अमर भाई अगर ये सीन में ये थोड़ा सा मुंह डाले तो, अमर कहता है यार बात तो सही कह रहा है भाई, वो क्यों इन्वॉल्व है, अपना काम करें चले जाए। लेकिन हम सब की बेबी है। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं नहीं है, मैं नहीं है, हम है, हम है, हम है, मैं कोई मैं नहीं है। तो वो एक सबका बेबी है, बड़ी मेहनत की है। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी एज डायरेक्टर, आपको क्या कितनी उम्मीदें हैं अपने इस प्ले से? उम्मीदें तो अच्छी हैं और अब देखें क्या होता है। मेहनत बहुत की है, सबने मेहनत की है और सबसे मेहनत करवाई भी बहुत है। पूरी पूरी रात भी मेहनत की है हमने, काम किया है सुबह तक और 24-24 घंटे भी काम किया क्योंकि ऑन एयर था। तो बस मेहनत की भी है, उम्मीद बहुत अच्छी सबसे है। ज्यादा सर्दी थी, 8 था ना, छत 8 पे था। हम लोगों ने छत पे। एक सीन करना तो जो जरूरी था कि उसको थोड़ा सा डिटेल में काम कर अच्छा नजर आए स्क्रीन पे। 4 घंटे हम छत पे थे और 14 या 13 टेम्परेचर था, उसमें भी हम नहीं, लोगों ने किया। 9 था, हाँ, अच्छा मतलब 9 हो अभी गया 3-4 दिन होगा। पहले हाँ, मैं भी छत पे थी। होता ये कोई यहाँ पे लकड़ियाँ जला दे और हाथ से। अच्छा, उनके जैकेट अभी पहन नहीं सकते थे, कम्युनिटी थी। वो शॉल लोग जैसे ही वो कैमरा हो ना, हम यूं होते हैं। जैसे ही कैमरा हो ना, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकाले थे मैं। बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कट अजीब हो गए थे। लेकिन आज भी छत पे सीन, उसी का आधा हिस्सा आज है। आज याद दिला दिया तुमने, जब भी सर्दी लगने लगी, मुझे तो वैसे भी बहुत लगती है सर्दी। लेकिन नो डाउट सबकी बहुत मेहनत है और ये अगर तमाम चीजें अहमर का होती मैं हैं। कहूंगी मेहनत कि होती है। ब्रिटली वो नजर आई है मेहनत इतनी मतलब प्रोमोज में ही नजर आ गई। बहुत मेहनत की है बहुत हमारे। शुक्रिया। हाँ बस कहने की जरूरत नहीं है फिर। प्रोमोज में ही जलवा वो देखी है। एक प्रोमो तो वायरल हुआ है। हाँ? एक प्रोमो तो वायरल हुआ है। अच्छा, टाई वाला, कौन सा? टाई वाला। हाँ टाई वाला। अच्छा जी, आपसे मैं पूछूंगी कि आप अपनी टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, थैंक्स करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने टीम के लोगों को जिन्होंने इस मेरे छोटे मियाँ को यहाँ तक लाने में इतनी मेहनत की कोशिश की? देखिए, मैं अक्सर एक बात अपनी टीम के बारे में कहता रहता हूँ कि हम जब भी कोई शुक्र की कैफियत होती है ना, ब्लेसिंग की बात होती है, तो मैं हमेशा से, चाहे वो मेरी क्यूलिंग्स की टीम है, चाहे लहराची की टीम है, चाहे टैलेंट आई की टीम है, चाहे इवन एक प्रोडक्ट है ये मेरे छोटे मियाँ या बाजी इरशाद, आप यकीन करें ये ऐसे लोग हैं और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। पैसे इन्हें वही 8 घंटों के ही मिलते हैं। वो क्या चीज़ है जो इन्हें सुबह 9 बजे उठा के रात 4 बजे तक काम कराती है, इसे टीम कहते हैं। अगर मुझसे कोई ये पूछे ना टीम के बारे में क्या है, तो मैंने अपने उस्ताद से एक चीज़ सीखी थी कि लोगों के दिलों पे इन्वेस्ट करें, वो कहीं नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते। और इनकी इतनी मेहनत है, इतना कुछ है कि इन्हें तो सिर्फ एक चीज़ ये बता दी कि यार ये करना है और यूं करना है। और मुझे जहाँ जहाँ से जैसे जैसे फीडबैक आ रहा था कि स्पॉट बॉय, हमारे एक डीओपी हैं बाबर भाई, हम उनका नाम लेना चाहेंगे और मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलके एक मरतबा उनके लिए क्लैप कर दें। तो उस शख्स ने इस पूरे प्रोसेस में जो काम किया है और जितनी बारीकी के साथ काम किया है, मतलब वो बैक लाइट पे लड़ना, फ्रेम के अंदर किस तरह से अच्छा फ्रेम हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, अभी अभी रुक जाएं। इवन के एक सीन करते हुए वो गिर गए थे, उनकी टांग पर चोट भी लगी, ठीक है।
वो एक और मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारी आर्ट डायरेक्टर है एनी। आपको जितना भी सेट डिजाइन हुआ नजर आएगा, क्या हमारे शो पे भी आई थी? हमारे शो पे भी आई थी। ये मोइज जानते हैं कि जो एक्सप्रेस की तरफ से जब हमारे सेट पर आए तो वो एक बिल्कुल खंडर लोकेशन थी जिसकी छत से चीजें गिर रही थी। उस लोकेशन को एनी और इम्तियाज हाशमानी का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, जो हमारे जीएम प्रोडक्शन है, उन्होंने जो 15 दिन के अंदर हमें बनाकर दिखाया, जब आप वो लोकेशन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी क्या शक्ल निकाली है। और पूरा घर बनाया डेकोरेट ऐसा किया है, वो छोटे मियाँ लग रहा है, छोटे मियाँ का घर है। इतना कोई एक एक चीज उस पर बड़ी मेहनत की। इवन के जो एक एक कमरा है, ये बाय प्रोफेशन अब्दुल वहाब एसोसिएट डायरेक्टर दिखाएं। आप इनका कमरा देखेंगे, वो लगता है एक एसोसिएट डायरेक्टर का, जहाँ स्क्रिप्ट है, जहाँ डिस्कशन है, जहाँ सब कुछ है। ठीक है, ये होटल में काम करते हैं, इनका कमरा अलग डिजाइन हुआ है। एक एक चीज के जो लड़कियां हैं, ये दोनों जो बहनें, इनके जो वालिद हैं कवि खान साहब, उनका नाम है रूमी इंशा। तो वो किताब पढ़ते हैं और किताबों के शौकीन हैं। आप से इंस्पायर होकर तो नहीं किया? रूमी देख ना रहा हो। नहीं, उसके अंदर भी वो, अभी मैं नाम की डिस्कशन में आऊंगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि नाम रखते हुए एक पूरी रिसर्च थी जिसके ऊपर काम किया था। असल में वो कैरेक्टर है जो रूमी और इंशा दोनों से मुतासिर है, और दोनों की आइडियोलॉजी का एक अलग फर्क है वो दोनों में। और ये जो लड़की है, ये अपने जब भी अपना आइडियल तलाश करती थी तो ये कहती थी, ना मैंने रूमी देखना ना इंशा, मैंने रूमी इंशा देखना। हर लड़की को जब एक परफेक्ट इंसान चाहिए होता है तो वो अपने फादर की जो एक, वो कहते हैं ना, मुशाबियत चाहती है। और माशाल्लाह मेरे फादर भी बहुत अच्छे हैं। तो यही मेरे ड्रामे में मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि जो मुझे मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए वो थोड़े से रोमी हो और थोड़े से इंशा। और माशाल्लाह मुझे वो उसमें पूरा कंप्लीट पैकेज मेरे छोटे मियाँ में मिला। और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत की है। और वर्कशॉप किए, यासरा आती थी सेट पे, वर्कशॉप किए। कैसर अली की अपनी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही है। यासरा ने मुझे ये सिखाया कि जब आप किसी के साथ को एक्टर या को एक्ट्रेस के साथ है तो उसे फील किस तरह करें। वो एक्सरसाइजेस करवाई, मतलब इतना कुछ सीखा ना, इतना कुछ किया। मुझे लगा कि मैंने, और मुझे हर प्रोजेक्ट में लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, कराने वाला वो अल्लाह की जात है। मुझसे कोई कहता है कि यार तैयारी है, पहला दिन था ना, मैं कहा पता नहीं, अल्लाह जो कराएगा कर लूंगा। आपको मैंने यही कहा था, मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या कैसा है छोटे मियाँ क्या है, लेकिन वो अल्लाह पाक की जात है जिसने, जब वो कैमरा ऑन हुआ तो उसने एक छोटे मियाँ बना दिया। अब वो घर पे भी मैं ऐसे ही होता हूँ, छोटे मियाँ बैठा हूँ। वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और कैरेक्टर से मिलवाएंगे, हम इस ड्रामे की कास्ट से आपको मिलवाएंगे। मजीद लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, देखते रहिएगा। छोटे मियाँ वापस आ चुके हैं और दो भाई दो बहनें आपस में शादी हुई है और बैठे हुए हैं हमारे साथ। और कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि जब भी दो भाई और दो बहनों की एक साथ शादी होती है तो उनमें से एक कपल खुश रहता है और एक कपल खुश नहीं होता। ये भी लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, अल्लाह जाने से कितनी सच्चाई और कितनी नहीं है, क्योंकि जाहिर है दोनों में से कोई एक बराबर तो दोनों हो नहीं सकते, कोई एक ज्यादा खुश होगा, कोई एक कम खुश होगा। तो ये होता है, लोगों की बातें हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि नंदे जो होती हैं, असल में नंद जो होती है वो गंध होती है, लेकिन लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं। तो इनकी नंदे कैसी हैं, ये जानने के लिए हमें यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो आप दोनों की जो नंदे हैं और आपकी जो दो बहनें हैं, प्यारी प्यारी बहनें जो कि भाइयों की लाडली होती हैं और जिनकी वजह से आपने शादी नहीं की थी, जिनको पाला पोसा बड़ा किया, उनको बुला के पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं अपनी भाभीयों के बारे में। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ सोफिया और हुमा को। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। ये तो बहुत माशाल्लाह लोडेड नंदे हैं आपकी, फुल लोडेड। ये छोटे मियाँ की जो घर है, हाँ। जो फैमिली है, ये उनका कल्चर है। तो ये आपने अपनी बहनों की शादी क्यों नहीं की? शादी तो अब हो गई है।
हो गई? माशाल्लाह तीनों शादी की वजह से मैंने शादी नहीं की थी। ओ अच्छा, शादियां आपकी तो मियाँ होगी। कहाँ है? मेरे मियाँ कोयटा गए हैं सर्दियाँ एंजॉय करने। अच्छा, मैंने कहा शायद नहीं कोयटा गए हैं। राधा की मियाँ की बात होगी। जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। कैसी नंदे हैं आप वैसे? बल्कि आपकी भाभियाँ कैसी चले? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी। दोनों भाभियाँ बहुत प्यारी हैं और मेरी तो दोनों के साथ ही बनती है क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, बहुत पॉजिटिव। क्या मजा नहीं आएगा फिर तो। मसाला नहीं है, ये चाट मसाला नहीं है। पहला से पहले ना, अब आगे पता चलेगा ना, शुरू में तो सबकी भाभियाँ प्यारी हैं। सबकी भाभियाँ अच्छी होती है, सब नंदे अच्छी होती है। बेसिकली हमें नंदों और भाभियों को झगड़ा तो दिखाना ही नहीं है ना, हमें तो बात ही कॉन्सेप्ट पे करनी है, हमें तो बात ही सोच की करनी और है। इनकी जो शादियां हुई हैं, इनकी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल है वो वो एक सब परफेक्ट है। जी आपका नॉर्मल है? नहीं नहीं नॉर्मल है। जावेद जमाल साहब हैं इनके हस्बैंड, ठीक है। और वो छोटे मियाँ जितनी अच्छी चीजें और वो जो सीखा है उनसे, वो उनसे सीखा हुआ है। कमाल साहब से, कमाल साहब कहते हैं, तो वो इतना समझाते हैं, कितने सीन में आपको लगेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो मैं आगे किसी को बता रहा हूँ। अच्छी बातें मैं चुन लेता हूँ और फिर वो आगे कर देता हूँ। झूठ से नफरत है, छोटे मियाँ को झूठ से सख्त नफरत है, तो वो मुझे हर जगह समझाते रहते हैं। अच्छा, मैं अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती हूँ। बाज़ जगहों पर मैं झूठ भी बोल देती हूँ फट से कि मेरे भाई रिश्ता एक जगह लेकर गई तो आपके भाई की हाइट कितनी है? यही कोई 5 फुट 10 इंच। अब 5 फुट 10 इंच बोल तो दिया, लेकिन बाद 10 इंच जमीन के नीचे है। फिर नजरें चुरा रही हूँ कि वो गलती हो गई, और जो गलती हुई उस पर डांटा जो कमाल साहब ने, ठीक ठाक डांट पड़ी फिर कमाल साहब ने कमाल कर दिया। अच्छा, हमारे जो दूसरे छोटियां हैं जो कि उम्र में छोटे हैं, ये कद में छोटे हैं, ये उम्र में छोटे हैं, तो जो दूसरे छोटे मियाँ हैं, इनकी जिंदगी में भी एक विलन है, क्योंकि हर जगह एक विलन जो है वो लाजमी होता है, और जब तक विलन नहीं आता, स्टोरी में ट्विस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता। तो इनकी जिंदगी में जो विलन है उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इनको खुश देखकर उनको कैसा लगता है। आपकी बहुत सारी तालीम है फैसल इम्तियाज। की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। हाँ जी फैसल, कैसे लग रहे हैं दोनों? ये आते ही आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया, बल्कि उसमें एक मेरी लाइन है, मैं पहले बता सकता हूँ अगर खान भाई आपकी जानते हो, हाँ, कि तुम जिसके साथ हो उसके साथ जस्ती नहीं हो, और जिसके साथ जस्ती हो उसके साथ हो नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा, बहुत टफ टाइम दिया है मैंने मुझे। ये इस कपल का विलन है। हमारा विलन लाहौर में जैन अफजल, वो भी आला एक्टर है और He did a great job, really. सबने अपनी अपनी जगह पे रहते हुए इस तरह परफॉर्म किया है ना कि हमको लग रहा है कि हम यही हैं, सारे यही हैं, और इसके अलावा रिश्ते हैं ही नहीं। नेगेटिव कैरेक्टर करना कैसा लगा? इट वॉज टफ, एक्सक्यूज मी, इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि मैं वैसे जो मेरा कैरेक्टर एक मोटिवेशनल स्पीकर का है, तो रियल लाइफ में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लेकिन उसका जो इवल साइड है, ये जो डेविल साइड है, वो मुझे निकालनी पड़ी बाहर, और कई जगहों पे अहमर कहते नहीं सर इसमें और जानवर डालना, इसको और खतरनाक, वहशी दरिंदा। और एग्जैक्टली, और आप यकीन करें ऐसा हुआ कई बार कि मैं इतना ज्यादा इवल हो गया कि मुझे लिटरली सुजैन पे तरस आ रहा था। और फिर एक और सीन के बीच में भी एक दफा कहा था कि ना मुझे लिटरली बहुत तरस आ रहा है तुम्हारा चेहरा देख के, तुम इतनी मासूमियत से रो रही हो और मैं तुम्हें और शाउट हो रहा हूँ। मैंने कहा यही मेरी जीत है, यही मेरे कैरेक्टर की जीत है, अगर तुम्हें सीन में लग रहा है तो देखने वालों को कितना और फिर अहमर हैज डन एन अमेजिंग जॉब, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भी जलाल तरस नहीं आना चाहिए, फिर आई हैड टू किल दैट सॉफ्ट साइड इन मी एज वेल कि नहीं भाई और इवल होना है, बिल्कुल शैतान बन जाना है। तो आई डोंट नो अब इंशाल्लाह स्क्रीन पे आएगा तो क्या फीडबैक आता है, लोगों को कैसा लगता है, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की है। सिर्फ मैं अपने कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, एवरी ईच एंड इंडिविजुअल जो हमारी कास्ट में है, जो क्रू में है, सबकी इतनी ज्यादा मेहनत है कि मैं बता नहीं सकता। 36 आवर्स के शूट चल रहे हैं। भाई जाहिद खान लाइन प्रोड्यूसर, आपको पता है माँ होती है सेट की, लाइन प्रोड्यूसर, किसी भी वक्त भूख लग जाए कुछ,
हमारे मुंह से जो निकलता था वो आता था। हाँ, और इस तरह रहते थे कि हमने एक फैमिली है, जाहिद खान है या वो असलम भाई चाय पे या शहरी कैमरे पे या वो बाबर या हमारे एडी जो डांट भी खा लेते हैं कभी कभी। आपको पता है असिस्टेंट कितना आपको ज्यादातर डायरेक्टर से पड़ती है। उस्मान है, फारूक है, उस्मान, इन सब और बहुत ज्यादा मेहनत है। जिसके नाम मैं भूल जाऊं वो भी आपको पता है। जब सेट पे होते हैं सब, इवन एक सेट वाला भी उसके बाद 4 बजे होता है। इनफैक्ट अगर मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, शहरी का, जो हमारे डीओपी है, उनके साथ वो होते हैं। एक दिन बाबर की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आए, अहमद भाई ने इसको ऐसा कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं यार सही है, लाइट हो चुकी है, नहीं अहमद, मुझे लगता है कि इसको और अच्छा कर सकते हैं, लाइट लगाते हैं। तो वो एक एक सीन को बहुत ही बारीकी के साथ, मतलब कहते हैं ना कि इंसाफ के साथ काम किया है। बिल्कुल, हम लोग इतनी मुश्किल से एपिसोड, मतलब ये बात नहीं कि हम लोग कंप्लीट होती है। ड्रामे की प्रमोशन के लिए बैठे हैं तो हम लोग कुछ 10 बना के बता रहे हैं, लेकिन जब आप लोग देखेंगे, बल्कि आप लोगों ने जब प्रोमो इसका टीजर देखा होगा तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि किसने कितनी मेहनत की है। और ये तो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग सारा सिलसिला चल रहा है ना। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब कहानी पे काम हो रहा था, तो आप बिलीव करें, मतलब मुझे सबसे खूबसूरत बात इसकी ये लगी कि इट वाज नॉट ओनली द राइटर हु वाज राइटिंग इट, पूरी कॉन्सेप्ट की टीम बैठती थी। डायरेक्टर बैठ रहा है, प्रोड्यूसर बैठ रहा है, यासरा बैठ रही हैं, एक्टर्स बैठ रहे हैं, इवन एडिटर्स बैठ रहे हैं, क्योंकि उनकी विजुअल सेंस बड़ी बात है आजकल के दौर और में सब मिलकर अब स्टोरी पर काम कर रहे थे। और ये लोग बैठते थे 12 बजे और रात 3 बजा देते थे, 4 बजा देते थे, और 4 बजे तक डेडिकेटेडली लोगों में इतना स्पार्क होता था कि मैं पूछता था वही मैं ये कह रही थी कि जब एपिसोड चलती है 36-40 मिनट्स में लोग देख के इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन एक एपिसोड 2 से 3 दिन में बनती है, फिर 2 से 3 दिन में एडिट होती है, उसके बाद उसका म्यूजिक होता है। तो ये 5-6 दिन की एक मेहनत होती है जो 35-36 सेकंड से यूं जाती है। और आप कहते हैं कि ड्रामा बस सही था और लोग कहते हैं क्या इतनी मेहनत की है। तो जी मेहनत जो है वो रंग लाती है और इंशाल्लाह आप लोग की मेहनत भी रंग लाएगी। और इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना कोई एक गाना अच्छा सा हो जाए जरा। राफे, क्या हाल है राफे, क्या सुना रहे राफे? छोटे मियाँ की कास्ट, ये एक नया ड्रामा जो कि शुरू होने वाला है आज रात 9:05 पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पर। आप देख सकेंगे हर बुध और जुमेरात की रात 9:05 पर। और जी बातें बहुत हो गई, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए सुबह सुबह वगैरह। मैं चाह रही हूँ कि जो छोटे मियाँ हैं दोनों, ये सामने आप देख रहे हैं बलून कितने सारे लगे हैं यहाँ। बड़ा मसला होता है जो छोटे कट के लोग होते हैं, खासकर उनको जब मैं ऊपर से बलून डालो कह दे रहा, मैं तो यही सोच रही तू कौन सी कुर्सी उठा के किस पे चलूं, कौन सी टेबल उठाऊं, कैसे खड़ी हूँ। बच्चे जब कभी मांग लेते हैं ना, खासकर जो गैस के गुब्बारे ऊपर चले जाते हैं, उछल उछल के पागल हो जाओ, लेकिन वो नीचे नहीं आते। हमने कहा थोड़ा सा आप जरा, इसमें आपको बहुत सारे सीन मिलेंगे ऐसे। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ऑन एयर भी कोई सीन देख लें। क्या ख्याल है? मार ले गुब्बारे के? यहाँ तो आलम चन्ना साहब भी आ जाते हैं। ऊपर तक कौन फाड़ेगा? ऊपर तक कौन फाड़ेगा? तुम फाड़ोगे और कौन? ये ले सब गैजेट सामान जो भी ले सकते हैं। आप उनकी हेल्प करेंगे? देखते हैं हीरो जीतता है कि विलन। थोड़ी गोद में आ जा तुम। लेकिन पहले इरफान शुरू करेगा, जब इरफान थक जाएगा और उससे नहीं हो सकेगा फिर आप लोग इसकी हेल्प करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
काम साथ मिलके करें तो हो जाता है। हो जाता है। तशरीफ रखिए भाई। अच्छा इसका क्या करें? आ जाओ भाई, कोई बच्चा आके जरा इसको हटाए यहाँ से, कैमरे के बीच में आएगा ये। हाँ भाई छोड़ लो, ये गुब्बारा नहीं छोड़ा। आज तक कोई ऐसा मेहमान नहीं आया जिसने सारे गुब्बारे फाड़ दिए हों। ये पहले ही हमारे खाने के सारे गुब्बारे फाड़ दिए। यहाँ से आपको हमारे टीम वर्क का अंदाजा हो गया होगा। नीचे ही खींच लिया। वैसे इरफान तुमने आधे से ज्यादा तुमने ही फाड़े है ना? हाँ एक्सरसाइज हो गई आज, लेकिन साथ थे ना, है ना? इस वजह से। लोग कहते हैं कि जो छोटे कद के लोग होते हैं अगर वो मोटे ना हो तो वो बड़े जो है वो एनर्जेटिक होते हैं। हाँ नहीं अगर मोटे ना तो फिर भी और कहते हैं कि जितने छोटे ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ये बात। तो जी एक एक्टिविटी हो गई, अब जरा दूसरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। आप सांस ले लें, इजी हो जाए। लड़कियों से शुरू करती हूँ, ठीक है? कैमरा थोड़ा सा उधर कर देना। लड़कियों से करती हूँ। इसमें कुछ मुहावरे लिखे हुए, ठीक है? आपने बगैर बोले एक्ट करके बताना है कि क्या है, ठीक है? और इन लोगों ने बूझना है कि आप ये कौन सा मुहावरा है। सही है? आप आ जाए पहले। आइए जी, बहुत सारी तालियां हमरा के लिए। ठीक है, इधर खड़े हो जाएं आप ताकि सबको नजर आए। बोलना नहीं है, वर्ड्स कितनी नहीं बता सकती? नहीं। हाँ लेकिन सूरत के अंदाज में बताना, इशारा करके बताओ, हम लोग पहचान लेंगे। इशारे इशारे भाई, एक्टिंग समझ में आएगी ना, अब एक्टिंग करके बताओ। मुझे लंबा, मर्द, हाइट, टॉल वाला विलन, ऊंचा वाला तो है। ये गुंडा, बदमाश, नेगेटिव, दाढ़ी, 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 दाढ़ी में तिनका, गाड़ी में तिनका, चोर की गाड़ी। मुश्किल मरहला। सबूत निकाल रही हो, पता नहीं क्या आता है। लाओ मेरे आ जाओ। ओए होए होए, कर लिया? देखो किसने कर लिया? आएगा बेटा, नहीं आएगा, मुझे कर आएगा। सुजैन हिम्मत करो। बड़ी दुनिया की छोटी काला 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 कवा चले हंस की चाल। अपनी चाल भी भूल गया। थोड़ा तेज है ये। मेरी जगह तुम ताली मार। आ जाओ छोटे मियाँ, करीब आए चले जी। इतना खेला इरफान ये कि दिमाग नहीं है, बाल नहीं है, गंजा। गंजा जाने गंजा नहीं वो तो बंदर है। तो बंदर है। गंजा बाल कटवाते ही होने पड़े। अब जो बूझेगा वही करेगा। मैं निकाला से बोल रहे हो। नहीं नहीं आई नहीं क्या कहा? अरे माइक तो है ना, अंदर तो जा रही है। क्या कहा? थोड़ी बहुत आ गई। हाँ जी, चुरा लिया। जलाल, चोरी, चोरी, चोरी और सीना जोरी। नहीं, चोर, 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 आज चोर था कभी। चोर चला गया, निशानी, चोर भाग गया, चोर वापस आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, चोर कुछ भूल गया, नहीं, भाग रहा है। चोर भागा। भागते चोर की लंगोट डली। आ जाओ बेटा, लंगोट पूछ रहा है, आ जाओ, आओ इधर आ जाओ। बड़ी दुनिया की अच्छा जी, बड़े दिल वाले हैं छोटे। ठीक है। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी नाचना नाचना जाने आंगन टेढ़ा।
वन बढ़िया। छोटे मियाँ की पड़ी हुई फैमिली लग रही है। लग रही क्या है? सेट की क्वालिटी बता दें आपको कि ये बहुत सारी चीजें बना के लाती है हमारे लिए सेट पे। खाने का अच्छा ठीक है, बहुत इजी है वैसे। और पीछे हो जाओ, और पीछे। आगे आगे। चले 1 2 3 तीन चौकीदार बुड्ढे बुड्ढे नहीं नहीं बकरी है, नहीं नहीं चढ़ावा, मुझसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। भैंस, भैंस की क्या है? कहावत है भैंस की। क्या है? भैंस की पानी लाती है उसकी भैंस। आ जाओ खाने इधर आ जाओ। अबे देख लिया ना, मैं तो देखूंगा ना, मैं करूंगा नहीं है। करना थोड़ा सा बता दो। मुश्किल वाला निकालती हूँ ना। ये मुश्किल है। नहीं इरफान बहुत आसान है, अल्लाह की कसम। अच्छा चल दो दो दिखाते हैं जो दिल करे कर। ठीक है आ जा आ जा। ये जो भी आपने एक्सरसाइज किया ना, नहीं ये पता क्या सीन हो रहा होता था? पटक करके मैंने तो टोक मारा, पता चला ये आया था। ये अच्छा है यार। कोई सुन के दिया। चले इसको भूल जाओ यार। धोबी, धोबी का कुत्ता ना घर का यार कुत्ते को थोड़ा सा तो टाइम देने चलने का। हम धोबी से समझ गए। ये चाहते कुत्ते ने स्टार्ट लिया ना तो बोल दिया। छोटी भी तो आगे है ना। क्या बात है। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और एक और छोटी सी गेम है वो हम करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ रहेगा क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है मेरे छोटे मेरे कास्ट वो ड्रामा जो कि आप देख सकेंगे एक्सप्रेस पर हर बुध और जुमेरात की रात 9:05 पर। तो देखना मत भूलिएगा। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। और यहाँ पे कुछ कुर्सियां रखी हुई है और इन कुर्सियों के पीछे ओहो कैसे 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 हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो जी यहाँ पर हम चलाएंगे आपके ड्रामे का गाना और जहाँ गाना रुकेगा वहां बैठ जाना है। बचपन में तो खेली होगी, अब जरा बड़े होकर भी खेल के देखें हैं। आप कह सकते हैं ये तो अभी तक छोटे मियाँ है ना, इसलिए ये छोटे मियाँ है ना इसलिए। तो जी आ जाइए, तशरीफ लाइए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आइए जी और गाना प्ले कीजिए जी छोटे मियाँ का। और ये डांसिंग चेयर है, कोई ऐसे नहीं चलेगा, सबको डांस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलना है जी। अच्छा ये तो बताया नहीं था आपने। हाँ अभी बता दिया ना हमने। चलिए जी गाना स्टार्ट करें। कुछ यहाँ पर आ जाए। सोचों से दूर पर दिल के करीब है, सोचों से दूर है पर दिल के करीब है, किस्मत के मारे हैं सरिया। बेईमान कहेगा। अबे जीत गया वो, देखा सही विलन है वो। हाँ चले जी एक चेयर साइड पे, काशिफ साइड पे करो बेटा। यार थोड़ा सा तो चलाओ। चले जी 1 2 3 स्टार्ट। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे यार बहुत बेईमान आदमी है ये। आइए जी तशरीफ रखिए। काशिफ चेयर उठाओ। चले जी स्टार्ट। मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ।
नहीं आप बैठिए आप बैठिए। चले जी उठिए। मैं भाई का बदला लूंगा। नहीं हाँ लो लो लो, बिल्कुल लो। अभी भाई का बदला लेता हूँ। तुम हिलते रहे नहीं हो। क्या गाना ये कवाली ऐसे चल रहे छोटे मियाँ छोटे मियाँ। चले जी स्टार्ट। कोई क्या समझे अल्लाह के प्यारों का, कोई क्या समझे अल्लाह के प्यारों का, कोई क्या समझे अल्लाह के प्यारों का, रब के सहारे है सभी यहाँ, बड़ी बड़ी दुनिया छोटी अखियाँ। मैं जीता एक ही बात है। मैं जीत गई मैं जीत गई। नहीं अभी तो विलन और हीरोइन की बाकी है, अभी हीरोइन और विलन। अजय छोटे मियां मैंने जब बताया आप बेईमानी कर रहे थे। चलिए जी स्टार्ट। डांस करते हुए बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आप मिलके सूरज जीते या सीरत, बात एक ही है। हम जीते। हाँ जी, तो मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आप इसका ड्रामा देखेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। और ड्रामा जरूर देखिएगा, मास्टर्स का ड्रामा है। हर दूसरे घर की कहानी है, बेजोड़ शादियां जो कि दिखने में बेजोड़ लगती हैं लेकिन आपस में बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, लेकिन दुनिया वाले चैन से नहीं बैठते। और जी आज से ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेस पर, और एक्सप्रेस की हमेशा ये कोशिश रही है कि हमेशा आपके लिए ऐसे ड्रामे पेश करे जो कि आपकी जिंदगियों से करीब हो, माशरे से करीब हो, हमारे माशरे की अक्कासी करे, जिनमें सिर्फ आपको माशरे की प्रॉब्लम्स ही नहीं उनके सोल्यूशन भी हम बताएं। तो जी ये भी ड्रामा एक इसी तरह का ड्रामा है जो कि आपको हर घर की कहानी जिसमें नजर आएगी। और आज रात से यानी कि आज रात 9:05 से आप ये ड्रामा देख सकेंगे। हर बुध और जुमेरात की रात 9:05 पर मेरे छोटे मियाँ देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पर। जाते जाते Thank you so much, मैं- हाँ जी। जाते जाते मैं उन सबका नाम लेना चाहूँगी जिसमें उन सबकी मेहनत है, खासतौर पे अहमद, उस्मान, फारूक, असलम भाई, शहरी, बाबर, कैसर, रिदा सब हैं। और अयाज राव, भूल रही हूँ, यासर रिजवी का नाम भूल गई। कैसर अली सबसे ज्यादा। ऑल दी बेस्ट सबके लिए, ये बहुत अच्छा साबित हो, सबके लिए कामयाबी का एक सिलसिला शुरू हो आमीन जाए। सुमामीन। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा दुआएं कि अल्लाह ताला बस आपका ये ड्रामा चलना शुरू हो तो बस चलता ही रहे, चलता ही रहे रुके ही ना। और जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबसे। बहुत सारे लोगों से मैं पहली दफा मिली, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला आपको इस ड्रामे के अलावा भी जिंदगी में कामयाबियां नसीब करें, आमीन सुमामीन। और जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। एक दफा फिर बताते चलूं कि एक्सप्रेस से आज से यानी कि एक ड्रामा नया शुरू हो रहा है। हर बुध और जुमेरात की रात 9:05 पर आप देख सकेंगे मेरे छोटे मियाँ। तो आज भी देखना मत भूलिएगा क्योंकि ड्रामा आपके दिलों से करीब तर है। और जी इजाजत चाहती हूँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। हमेशा देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।